आई नो बहुत ज्यादा टेंशन दिमाग पर पड़ चुकी है इस समय। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। अगर मैं इफेक्टिवली देखूं 50 डेज के 7 गोल्डन प्रॉब्लम हैक्स तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कि आखिर वाले 50 दिन में आपने क्या करना है, बट एक्चुअली में 50 दिन बचे भी नहीं है अगर इफेक्टिवली हम देखें तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपका सिर्फ थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाए और आपको पता हो कि एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपको पता हो कि जो टॉपर्स हैं वो लास्ट वाले 50 डेज में कैसी चीजों को फॉलो करते हैं कि उनका एग्जाम का स्ट्रेस भी कम होता है और एग्जाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो हमने टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है कि वो कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं, उसके बेस पे मैं आपके लिए क्रक्स लेकर आ गया हूं, विच इज गोइंग टू डिफाइन योर नेक्स्ट 50 डेज। ऑल्सो इट इज गोइंग टू डिफाइन कि आप क्लियर करेंगे प्रॉब्लम्स या नहीं क्लियर करेंगे। और अगर आप ये लास्ट के 50 दिन में ये 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स, गोल्डन प्रॉब्लम हैक्स को अडॉप्ट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एग्जाम को क्रैक करने की। तो आइए जानते हैं क्या है ये 7 गोल्डन प्रॉब्लम हैक्स वन बाय वन। सो आई वेलकम यू ऑल टू लॉन्चपैड आईएएस चैनल, यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिनव। तो पहले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, विच इज रिवाइज ईच टॉपिक एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो देखो कोई नई बातें नहीं मैं आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन इफेक्टिव वे में आप इसको कैसे कर सकते हैं बात उसकी है। जब मैंने आपको बोला कि आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बोल दिया गाइस रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बात किसको नहीं पता? ये तो जब बचपन में हम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तब से सुनते आ रहे रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवाइज रिवाइज री रिवाइज री रिवाइज 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 रिवाइज। बट रिवाइज कैसे किया जाता है कि दिमाग में चीजें बैठ जाएं, बात उसके बारे में कर रहा हूं। सो इट हैज टू बी 1 3 7 15 रूल। मतलब पहली रिवीजन जिस दिन आपने पढ़ा उस दिन उसको कर ही लेना, व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन। देन थर्ड डे रिवीजन, देन 7th डे रिवीजन एंड उसके बाद 15th डे रिवीजन। अगर आपने ये 4 टाइम्स रिवीजन कर ली है टॉपिक की, यू आर डन, यू आर डन। इसके बाद आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल रिवीजन का हमेशा याद रखना, ये रूल याद रखना, 1 3 7 15, 1 3 7 एंड देन 15th डे। अगर आप ये 4 बार रिवीजन कर लेते हो, गुड एनफ, फेयर एनफ। अच्छा, आपने ऑफ कोर्स अपनी तैयारी के दरमियान कुछ छोटे छोटे नोट्स लिए होंगे, उसकी मल्टीपल रिवीजन। फिर आप कभी भी आपको समय लगे, आपका मन करे, आप बैठे सोच रहे हैं एंड स्ट्रेट अवे आपको याद नहीं आ रहा, फिर उठाओ उसको। अदरवाइज मेक श्योर आपका रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट गए भी हो, टिश्यू पेपर के ऊपर बैठे आप कॉन्सेप्ट समझा सकते हो सामने वाले बंदे को। ऐसा रिवीजन स्ट्रक्चर अगर आपने क्रिएट किया है, इतना समझा हुआ है, यू आर डन। फिर कोई नहीं चीज रोक सकती आपको एग्जाम को क्लियर करने से। तो फर्स्ट हैक इज रिवाइज ईच टॉपिक एटलीस्ट 4 टाइम्स। नेक्स्ट, एलिमिनेशन टेक्निक इन एमसीक्यूज, रिमूविंग द एक्सट्रीम ऑप्शंस। अब आपको ये क्यों बता रहा हूं सर? मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में जाके प्रैक्टिस नहीं करना कि मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना। नो, प्रैक्टिस दिस नाउ। अभी प्रैक्टिस कीजिए, एलिमिनेट कीजिए जो आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस लगते हैं। कई बार पेपर में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो बड़ी वेग सी स्टेटमेंट्स होती हैं। आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है यार ये तो वेग स्टेटमेंट है। कैसे आइडिया होता है? आप उस स्टेटमेंट का ऑपोजिट करके देखते हो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ऑपोजिट करने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट दी है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द मशरूम्स, स्टेटमेंट से ले रहा हूं, क्वेश्चन में से ले रहा हूं, सम ऑफ द मशरूम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट। अब सम ऑफ द मशरूम्स, इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी? कि नो मशरूम इज यूज्ड इन मेडिसिन पर्पस, फॉर मेडिसिन पर्पस, या ऑल मशरूम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन पर्पस। तो अब देखो कितनी एक्सट्रीम होगी ना दोनों स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है? वेग स्टेटमेंट। सम हो सकता है भाई, सम यूज हो रहे हो। Are you getting me? तो ये चीजें आपको नहीं पता कौन सा मशरूम मेडिसिन में यूज हो रहा है, कौन सा मशरूम नहीं यूज हो रहा है, कौन सा मशरूम कहां उग रहा है, क्या वैरायटीज है। नो, नॉट रियली। आपने भी पीएचडी थोड़ी करनी है मशरूम्स के ऊपर। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन का ट्रेंड देख के आप ये चीज बता सकते हैं। ऑप्शन का ट्रेंड देख के आप स्टेटमेंट को समझ के बता सकते हैं ये सही हो सकती है या ये गलत हो सकती है। इसी को क्या बोलते हैं? समझ। इसका मतलब ये नहीं है यूपीएससी कोई मांग रहा है आपसे कि आप तुक्के लगा दो एग्जाम में जाके। नो, यूपीएससी क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको इतनी समझ है कि किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी उसको अटेम्प्ट कर रहा है, सही अटेम्प्ट कर रहा है। क्या इतनी समझ रख रहा है? ये एप्टीट्यूड का हिस्सा हो जाता है एक तरह से। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम ऑप्शंस आपको हमेशा रिमूव करना है और उसकी प्रैक्टिस आपको अभी कर लेनी है, एग्जाम में नहीं वेट करना। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मशरूम्स। अभी क्या दिया गया है? ऑल मशरूम्स आर फंजाई एंड ऑल फंजाई आर एडिबल। मतलब सारे फंजाई जो है वो क्या है? आप खा सकते हैं। तो क्या आप सारे फंगस खा सकते हैं? बताइए। और क्या सारे मशरूम फंगाई होते हैं? उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब पेपर सेटर को लग रहा था कि यहां तक मैं स्टॉप ना करूं, उसने और सेटन करने के लिए बोल दिया कि सारे जितनी फंगस वाली चीजें आप खा सकते हैं। Are you getting it? तो all mushrooms are fungi and all fungi are edible. Then next, mushrooms can only grow in moist and dark environments. तो पहले
ये स्टेटमेंट्स दोनों देखिए, ऑल मशरूम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। तो 90% ऑफ द केसेस में आपको क्या नजर आएगा, ऑल वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी ये आपको गलत नजर आएंगी, क्योंकि दे आर द एक्सट्रीम। ऑल मशरूम्स, आर वी श्योर अबाउट दिस? या फिर कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि ये वाली टेक्नोलॉजी ये कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, मे, तो जब मे आ गया तो उस पर क्वेश्चन ही खड़ा होता। यस, मे बी पॉसिबल, आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी है इमर्जिंग, हमें क्या पता वो क्या क्या चीज कर सकती है। अब इंटरनेट के बारे में अगर शुरू में होता कि इंटरनेट क्या कर सकता है, इंटरनेट कैन हेल्प यू टू सी अ पर्सन सिटिंग एट वन प्लेस and sitting at one place or the multiple places and you are sitting at one place, you can observe all of them। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उस समय पर आता, आप वंडर करते हैं यार ये हो भी सकता है, बट टेक्नोलॉजी थी ना तो कुछ भी पॉसिबल है। आज ये पॉसिबल है आपके सामने। इज दैट क्लियर? तो टेक्नोलॉजीज जितनी भी आपको क्वेश्चन आएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, उनकी पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन ही खड़ा करना आपने। ये भी मैंने एक सीरीज की है, आप जाके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो, मैं अपलोड भी करवा दूंगा एक वीडियो। एनीवेज, तो ऑल मशरूम्स आर फंजाई एंड ऑल फंजाई आर एडिबल। देन मशरूम्स, ये एक्सट्रीम होगी तो ये गलत होगी। ऑल मशरूम्स कैन ओनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डार्क एनवायरनमेंट। सो ओनली ग्रो, अगेन दिस इज व्हाट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। 90% ऑफ द केसेस में मैंने आपको बोला, 100% ऑफ द केसेस में नहीं ये स्टेटमेंट गलत होती है। देन सम मशरूम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। यहां क्या लिख दिया, सम। या तो मैं बोलूंगा नो मशरूम, मैं कैसे श्योर हो गया भाई किसी मशरूम का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। या फिर मैं यहां लिख दूं कि ऑल मशरूम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, ये भी गलत है। आई मीन टू से वेग स्टेटमेंट्स को हमने रखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना। अब ये एक तरह से वेग है कि सम होते होंगे सम मशरूम्स मेडिसिन में यूज, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं होते। ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हमने देखी इसकी, ऑल मशरूम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, नन ऑफ द मशरूम इज यूज्ड इन मेडिसिन। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर कीजिए आप। आगे देखिए, रिवर्स लर्निंग, जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, कि आपको कंटेंट से क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, क्वेश्चन से कंटेंट पे आना है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन से कंटेंट पर आना है, कंटेंट से क्वेश्चन पर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। कंटेंट टू क्वेश्चन नो, क्वेश्चन टू कंटेंट यस। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये जवाब था, और आप में इंक्विजिटिवनेस जागेगी, अच्छा ये मेरा गलत क्यों हो गया, मैंने तो ये पढ़ा था, इसमें कुछ हिडन चीज थी। आप जाके कंटेंट देखोगे और वो फिर बस जाएगी दिमाग में हमेशा। तो आपकी लर्निंग भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है, एंड दिस इज द बेस्ट वे। इसी में आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो वो आप कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। देन नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, मैप्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई चीजें होती हैं कि आप पूरा थद्दा लेके, पलंदा लेके नहीं बैठ जाते उसको लर्न करने के लिए, यू हैव टू क्रिएट मैप्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अर्थ समिट के रिगार्डिंग एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने क्या बोला था आपको कि मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं, मैं आपके लिए एक माइंड मैप लेकर आ रहा हूं। वो माइंड मैप क्या था, वो माइंड मैप में ये था कि अर्थ समिट के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे, CBD क्या थी, डिजर्टिफिकेशन के ऊपर क्या था। तो वो माइंड मैप आप देख लेंगे तो यू आर डन विद अर्थ समिट। फिर दोबारा से उठा उठा के पेजेस को घुमाना, देखना, समझना, नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, ये वीडियो भी मैंने कंप्लीट की हुई है। दिस इज अ माइंड मैप जो क्या बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्या थी, और उसमें क्या क्या आउटकम्स थे, बाइंडिंग कौन से थे, नॉन बाइंडिंग कौन से थे, फिर प्रोटोकॉल्स कौन से थे, एंड देन उसके बाद अग्रीमेंट्स क्या क्या थे, LTLEDs क्या था, एंड उसके बाद NDCs क्या थे, अगेन जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो एक माइंड मैप बन गया ना जिसमें सारा कुछ कवर कर दिया गया। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था, व्हाट यू शुड बी डूइंग, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। अगला पॉइंट, डेली 15 मिनट्स करंट अफेयर्स, जस्ट कीवर्ड्स एंड की इवेंट्स। मतलब 15 मिनट करंट अफेयर्स आपने देखने हैं, की इवेंट्स मतलब उसको डिटेल में नहीं जाना, की इवेंट्स। जैसे मोदी जी की कहीं विजिट हुई, वहां पर क्या हुआ, लेटर से कोई न्यूक्लियर रिगार्डिंग डील हुई है, लेटर से कोई ट्रेड रिगार्डिंग डील हुई है, लेटर से आरसेप ने कुछ किया, लेटर से ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर बात हो रही है, लेटर से SCO के रिगार्डिंग कुछ हुआ। तो ये सिर्फ कीवर्ड्स, की इवेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको अंडरलाइन करनी है और पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग है, एवरीथिंग। अब जब हमारी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रही है, हमारी कंट्री फ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही है, एंड हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स, जस्ट डिटेल में करंट अफेयर्स नहीं, कीवर्ड्स। देन नेक्स्ट, सॉल्व मॉक टेस्ट ऑन OMR शीट्स विद टाइमर। एग्जाम में क्या होता है, बच्चा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर रहा होता है। नो, आप OMR शीट लेकर आइए, उसको सर्कल कीजिए, क्योंकि सर्कल करने में भी टाइम लगता है। सपोज करो टिक करने में आपको 1 सेकंड लगा और सर्कल करने में आपको 5 सेकंड लगे, तो मतलब क्या हुआ उसका, 5 गुना ज्यादा समय लग रहा है आपको। तो क्या आपको लग रहा है पेपर कंप्लीट करेंगे? ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रख के लेकर जाना है, और 15 मिनट पहले का टाइमर लगा के चलना है कि मैंने 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ।
और उसके बाद देखते हैं फिर क्या बना क्या नहीं बना, कैसा स्कोर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, वो आप जरूर देखिए. सो ट्राई टू फिनिश वेल बिफोर टाइम. एंड देन द नेक्स्ट योर सुपर हैक इज नो न्यू सोर्स टू बी फॉलोड. आखिर वाले टाइम में आपको कोई नया सोर्स रेफर नहीं करना है, सिर्फ 13715 रूल को फॉलो करते जाना है एंड रिवीजन करते जाना. कोई नए सोर्स से नहीं, क्योंकि नया सोर्स पढ़ेंगे भी इंटरनलाइज होने में बहुत समय लगेगा, एनीवे टाइम खराब होगा. ये नए वाली चीज पुराने वाली चीज बहुत पहले हो जाती है जब आप रिवीजन से भी पहले तैयारी के मोड में होते. ये एक स्ट्रैटेजी है which we also discuss in the class and regularly YouTube पर भी हम अपलोड करते हैं, so that वो रिमोट लोकेशन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए जो बच्चा शायद बड़े शहरों में आके तैयारी नहीं कर पाता है. और आजकल तो आपकी लोकेशन मैटर ही नहीं करती है अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है. दैट इज ऑल. मैं कहां बैठा हूं, आप कहां बैठे हो, सुन रहे हो मेरे को, व्हाट एल्स यू वांट. यहां भी मेरे को देखोगे सिर्फ, इट इज जस्ट दैट. बट अदरवाइज हम कम्युनिकेट तो सेम ही करेंगे. ऑफ कोर्स थोड़ा बेनिफिट होता है ऑफलाइन का, बट एनीवे अगर नहीं कोई ऑल्टरनेट है तो फिर क्या करें. हम इसको हडल नहीं मानेंगे, हम करेंगे. और बहुत बच्चे तो बिना भाई कोचिंग के कर जाते हैं, पर गाइडेंस के बिना कोई नहीं कर पाता. ऑल यू नीड इज गाइडेंस एंड वी आर हियर टू गाइड यू. आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी गाइडेंस भी बुक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे दोबारा.